और अब हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा और नवाज पब्बी मौजूद हैं। ये पहले वो रुकने सेनेट हैं जिन्होंने यहाँ पर ऐवान में तकरीर करते हुए 2-3 हफ्ते पहले ये बात कही थी कि यकम सितंबर को इतना शदीद फ्लड होगा कि पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा और हमें अभी उसके लिए बंदोबस्त करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने वार्निंग दी थी और वो उनके खदशात दुरुस्त साबित हुए। तो आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम नवाज पब्बी साहब। आपने तो बहुत पहले बता दिया था हुक्मरानों को कि ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन हमने देखा कि कोई नज़र नहीं आई कोई चीज़ हमें जिस पर हम समझे कि कोई जो रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए हुकूमत पूरी तरह तैयार थी। मैं देख रहा हूँ आपके पीछे भी बहुत पानी और सब कुछ है। तो ये बताइए कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है ग्राउंड पर? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिससे मैंने तकरीर की थी इस बात को तकरीबन आज 9 दिन हो चुके हैं। मैंने स्पीच की थी 18 अगस्त को और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए थी। ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट था कि जब आपके खैबर पख्तूनख्वा में, आपके गिलगित बल्तिस्तान में, आपके आज़ाद कश्मीर में इतनी बारिशें हो रही हैं, इतने तूफान आए हैं, इतने फ्लड्स आए थे, तो आखिर उन्होंने दरियाओं में तो आना था और वो पानी बह रहे हो कि 5 जो दरियाओं का पानी है वो बह के अल्टीमेटली उसने इकट्ठा होना था। तो मैंने तकरीर में ये कहा था कि उस वक्त हमारी जो वज़ीर आला है वो इस वक्त जापान जा रही थी। मैंने उस वक्त कहा था कि वो जापान पहुंची नहीं थी। तो मैंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा का तूफान आखिर पंजाब में उतरेगा, इसके मैदानों में आएगा और ये इकट्ठा होकर जनूबी पंजाब भी पहुंचेगा। इस वक्त मैं बैठा हूं अब जनूबी पंजाब के जिला विहाड़ी की तहसील बुरेवाला की एक छोटी सी यूनिट काउंसिल रहीम शाह में, और अगर आपको पीछे नजर हजारों एकड़ में पानी ही पानी है। आपको शायद मीडिया से सही रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही। हजारों एकड़, मैं आपको बताऊं जिस जगह मैं बैठा हूं इस जगह से 13 किलोमीटर दूर आपको दरिया सतलुज नजर आ गया। शायद नजर तो खैर नहीं आ रहा होगा। 13 किलोमीटर दरिया सतलुज है। ये दरिया सतलुज का पानी 13 किलोमीटर दूर क्रॉस करके इस वक्त बस्तियां डुबो चुका है। लोगों के मवेशी खत्म हो रहे हैं, लोगों के घर इमलाक खत्म हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी प्रायोरिटीज और हैं, जापान जाना, चाइना जाना, ये इनकी प्रायोरिटीज है। अब ये देखिए कि परसों शाम को वज़ीर आला साहिबा से होके कल बड़ी मुश्किल से पहुंची और जब तक शादरा डूब चुका। तो हालात तो बहुत बड़े महदूद किस्म के हैं, बट अल्टीमेटली आपको बताऊं कि लोग हैं, सरवाइव कर जाएंगे। आखिर खुदा की खुदाई है, लोगों ने अपने हैंड पे सरवाइव करना है। लेकिन हुकूमत की जो नाअहली है वो इस दफा कम से कम आया हो चुकी कि इनकी प्रेफरेंसेस ये नहीं है। अगर प्रेफरेंस होती तो यहाँ के जो हुक्मरान उनको यहाँ अवाम में होना चाहिए था, लेकिन जिन्होंने वोट लिए बगैर हुक्मरानी की है, वजारत आला पे मनसब पे हैं, वो यकीनन अवाम की तकलीफ को क्या समझेंगे। तो ये बताइए कि यहाँ पर ग्राउंड पे कोई जो हुकूमती ओहदेदार है, अहलकार है, ब्यूरोक्रेसी है, वो आपको नजर आ रही है या बिल्कुल गायब हैं? देखिए बिला वजह मैं तनकीद का बिल्कुल कभी भी कहा ले रहा। 1122 वाहिद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर जगह पे मौजूद है। उनके रेस्क्यू कैंप्स भी मौजूद हैं। इस वक्त अगर आपको पीछे बोर्ड नजर आई तो 1122 लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। जो हमारे पीछे कश्ती है, इसमें जो यहाँ पे लोग डिप्यूट है, मुझे बताया कि 450 लोगों को इन्होंने आज रेस्क्यू किया है। तो यहाँ तक मौजूद है। लेकिन इशू गवर्नमेंट का बहुत जब की बारिशें हो रही हों, जब आपके पास वो अल्टीमेटली ये आपके पास इतना सारा तूफान हो तो आपको बंद बनाए जाते हैं। आप लोगों को पहले ऑलरेडी यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं। ये गवर्नमेंट की जो पेशबंदी थी वो सबसे बड़ा। अब जब नुकसान हो चुका, दीवारें गिर चुकी हैं, यहाँ के मवेशी बह चुके हैं, इस वक्त गवर्नमेंट सिवाय उनको यहाँ निकाल के यहाँ पक्के पे लेके आने क्या करेगी? आप देखें फोटोशूट्स होंगे, आटे के थैले बांटने के लिए आ जाएंगी। वज़ीर आला साहिबा बूट पहन के शायद निकल आए जिस तरह इनके चचा करते थे। इससे अवाम की तकलीफ अब कम नहीं होने लगी। जो नुकसान था वो हो चुका। अब लोगों की जो यहाँ पे फसलें हैं वो तबाह हो चुकी है। आपने देखा गंदम का रेट इन्होंने क्या दिया था 2200। अब इस वक्त मुंजी की फसल लोगों की काश्त हो चुकी थी, मकई काश्त वो सारी डूब चुकी है। तो किसान बेचारा हो चुका है। इससे पहले पेशबंदी हो जाती, कोई बंद बांध दिए जाते, कोई लोगों के पहले ब्रीच कर दिए जाते। दरियाओं में ब्रीच के हमारा सिस्टम है पंजाब में। आप पहले दरियाओं को ब्रीच करते, पानी ऊपर गुजर गए, जो नेचुरल गुजर गए वहां से गुजर जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त नुकसान तो अब हो चुका है। अब तो सिर्फ ये सब्र किया जा सकता है कि पीछे से जो रेला आ रहा है सतलुज में, खास तौर के ऊपर रावी में, वो आके कितना करेगा। आप ये देखिए कि जनूबी पंजाब की खास हैयत भी है। हमारा वो वाहिद ऐसा सूबा है जहां 5 दरिया आके मिलेंगे अलीपुर में, जो कि जिला मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खां के दरमियान है। सो अगले 3 दिन के बाद जब वो तीनों दरिया, 4 दरिया, बल्कि 5 दरिया आगे, ब्यास भी, अब क्योंकि ब्यास में भी पानी आ गया, रावी, सतलुज, चनाब, जेलम और इंडस 5 के 5 जब अलीपुर में मिलेंगे तो यहाँ पे क्या नुकसान होगा ये हमें संडे को पता चलेगा, इतवार वाले दिन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब लोग अपनी हिम्मत पे गुजारा कर रहे हैं। जी मैं, आपने सब कुछ ये देखा है, रिहैबिलिटेशन सबसे बड़ा चैलेंज होगा, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं और आप क्या देखते हैं?
देखिए, रिहैबिलिटेशन एक बहुत लंबा प्रोसेस है। अभी तो जब ये लोग पानी नीचे उतरेगा, फिर गवर्नमेंट यहाँ पहुंचेगी, फिर उसकी असेसमेंट होगी, किसकी दीवार गिरी है, किसके स्कूल गिरे हैं, फिर पता चलेगा। लेकिन अल्टीमेटली इस वक्त तो इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। अभी तो लोग क्योंकि अपने घरों से निकल के ऑलरेडी पक्के पे आ चुके हैं। मैं जब अभी विजिट करके पीछे आया हूँ बहुत सारी जगहों पे, तो वहां पे एक एक बंदा उन घर की हिफाजत के लिए बैठा है, या अपने जानवर रख के सिर्फ हिफाजत के लिए बैठा है कि रात को चोरी चकारी ना हो जाए। बच्चे उन्होंने ऑलरेडी पक्के की तरफ शिफ्ट करने शुरू कर दिए। सो जब पानी नीचे उतरेगा, रिसीड करेगा, उस वक्त फिर कोई के असेसमेंट होगी, तब पता चलेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो फसलों का नुकसान है, आई थिंक वो अरबों से ज्यादा हो चुका है इस टाइम। अरबों से ज्यादा। अच्छा, मैं थोड़ा सा जरा पॉलिटिक्स में भी बात आपसे करना चाहूँगा। आज कमेटियों के इस्तीफे कमेटियों से तहरीक इंसाफ के लोग दे रहे हैं, तो आगे वे फॉरवर्ड फिर क्या है ऑन अब्बास? अब क्या फिर अगले मरहले में असम्बलियों से भी इस्तीफा आ सकता है? देखिए, मैं फ्यूचर फोरकास्ट नहीं कर सकता। ये तो अल्टीमेटली खान साहब का फैसला है, वो क्या बेहतर समझते हैं। पॉलिटिकल जो उनका माइंडसेट है, अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बहुत ज़्यादा वो आगे हैं। उन्होंने फील किया कि इस तरह जो कमेटीज़ हैं, और ख़ास तौर पे एक ह्यूमन राइट्स की कमेटी में मिसाल देता हूँ। ह्यूमन राइट्स कमेटी ने इतने सारे लोगों के हवाले से इशू रेज किया था कि बहुत सारे कैदी, हज़ारों के हिसाब से कैदी हैं जो कि गलत जेलों में पड़े। तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था कि आप उनकी लिस्ट दें और बताएं उन पर कौन कौन से केसेस। तो किसी ने ह्यूमन राइट्स की कमेटी को जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। वो इस काबिल ही नहीं समझते कि पार्लियामान की ये कमेटियाँ किसी काबिल अहल है। सही, तो जब आपकी कमेटीज डिसफंक्शनल हो जाए, तो अल्टीमेटली फिर आपने स्लोली बताना है कि यार ये सिस्टम इस तरह नहीं चल सकता। तो खान साहब ने कहा कि आप पहले मरहले में अभी आप सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असेंबली पे इस्तीफा दें। अब अगले मरहले में क्या होता है तो खान साहब बेहतर समझ सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। और इसी तरह बाई इलेक्शन का फैसला भी इसलिए किया कि अगर आप इलेक्शन में जाते हैं तो आपको लेजिटिमाइज कर देंगे। तो खान साहब ने कहा हम बाई इलेक्शन नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जहां जहां सवा लाख से जीतना, में 1.25 लाख से हराया कर देगा। पहले फॉर्म 47 था, फॉर्म 45 भी आ चुका है। तो इट वाज नॉट रियली श्योर कि इस वक्त इलेक्शन लड़ना, इसलिए उन्होंने फैसला कर दिया। अच्छा, ये एक बात हो रही है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन और सेनेट में राजा इनको अल्लामा नासिर अब्बास को बनाया गया है, लीडर ऑफ द अपोजिशन नॉमिनेट किया है, इस पर पार्टी के अंदर कोई आप समझते हैं कोई इख्तलाफ होगा, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीटीआई का अपना बंदा होना चाहिए था? नहीं, कोई इख्तलाफ किसी किस्म का। देखिए, पार्टी इमरान खान साहब के फैसले में किसी का कोई इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। ये सारी ऐसी गलत खबरें। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी यूनाइट है। खान साहब का जो हुक्म आता है, जिसमें वो समझते हैं कि पॉलिटिकल कमेटी को उसके ऊपर कोई डिस्कशन करनी चाहिए, वहाँ होती है। जब वो समझते हैं कि ये फैसला मेरे लिए ठीक है, तो उस पर हम उसके यकीनन प्रॉज एंड कॉन्स जरूर देके खान साहब को अपनी ओपिनियन जरूर पहुंचाते हैं। अल्टीमेटली फैसला वही करते हैं। तो उनका ये जो फैसला है, उसको भी पार्टी ने बिल्कुल सर तस्लीम खाम किया और एक्सेप्ट किया। आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। प्रेजेंट हालात में हमारे तमाम लोगों के ऊपर केसेज हैं, और अगर आप वो देखें तो कुछ अर्से बाद सारे नाअहल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली से तो मरियूब साहब या शिबली फराज साहब या ज़ताज गुल साहिबा उनको नाअहल कर दे, तो जो उनको हम बनाएंगे वो दोबारा फिर नाअहल हो जाएंगे। कम से कम अल्लामा राजा नासिर की हद तक और अचक जईसा की हद तक ये करना शोध इनके लिए मुश्किल होगा कि उनके ऊपर मे 9 का केस नहीं है, क्योंकि दोनों डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक है। तो उन पर 9 मे के केसेस मौजूद नहीं है। तो वो जो बोलेंगे, जो करेंगे, कम से कम उनको ये इम्यूनिटी होगी कि उनके ऊपर इस तरह की कम से कम कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, हुकूमत की तरफ से जो एक तरफ तो वो बात करते हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सख्तियाँ पहले से ज़्यादा कर देते हैं, गुफ्तगू पहले से सख्त कर देते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में एक स्टेल मेट की लोग बात करते हैं, तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए ऑन अब्बास? देखिए, अल्टीमेटली इस वक्त तो खैर कोई वे फॉरवर्ड नजर नहीं आ रहा। जिस तरह का खान साहब को, इस तरह खान साहब के ऊपर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, जिस तरह उनके ऊपर किताब में महरूम कर दिया गया है, टीवी ले लिया गया है, बुश आपा के ऊपर एक उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखा जा रहा है, इस तरीके से तो चीज़ें और सख्ती की तरफ जाएंगी। अल्टीमेटली देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, हुकूमत या जो गवर्नमेंट सिटिंग है, जो गवर्नमेंट या रियासत, वो माँ का रोल है। अल्टीमेटली उनको पहले कदम बढ़ाना पड़ेगा। कोई इस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे तो चीज़ें इस वक्त तक कम से कम हमें हुकूमत से इस तरह की कोई चीज़ नजर नहीं आती। सो जब हुकूमत मूव करेगी तो हमसे क्या एक्सपेक्ट, हम तो वैसे ऑलरेडी दीवार के साथ लगे हुए हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि हमसे क्या लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हम तो सिर्फ इस वक्त जो इनका तसल्लुत है उसको बर्दाश्त ही कर रहे हैं। ऑन अब्बास, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिए।